चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राहुल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना नहीं था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग नाम का शब्द नहीं सुना था। 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुना था, यह बात राहुल गांधी ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और राहुल ने कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द के बारे में उन्होंने नहीं सुना था। लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, एक के बाद एक हमले सरकार पर हो रहे हैं और इस बीच राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। यह देखिए राहुल गांधी का वो ट्वीट जिस पर उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि 2014 से पहले लिंचिंग नाम के शब्द को सुना भी नहीं था। सीधा हमला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर। विपक्ष लगातार तमाम मसलों को लेकर, चाहे वो कृषि बिल का मुद्दा रहा हो, चाहे 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा रहा हो, लगातार विपक्ष हमलावर है। हमले तेज कर दिए विपक्ष ने। विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल एकजुट हैं और हर कोई सिर्फ यही रणनीति बना रहा है कैसे सरकार को तमाम मसलों पर, नीतियों पर घेरा जाए। और इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। रविकांत का रुख करते मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े। रवि, बड़ी बात कही राहुल गांधी ने। देखिए, मैं जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जाएंगी, विपक्ष का जो प्रहार है वो सरकार के ऊपर और मोदी गवर्नमेंट के ऊपर और तेज होता जाएगा। और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पूरे सत्र के दौरान राहुल गांधी किस तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर रहे। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि जितनी भी डेमोक्रेसी की संस्थाएं हैं उनको वीक करने का प्रयास किया जा रहा। और इस ट्वीट को भी एक कदम आगे बढ़कर देख सकते हैं कि जिस लिंचिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, वो राजनीतिक मकसद ये है कि इस समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उन पर किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, ये सरकार के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। हमने देखा कि कल पार्लियामेंट में उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि अजय मिश्र टेनी के ऊपर चर्चा हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किया है उनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार उनको बचा रही, जिसका मकसद बिल्कुल साफ है कि वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं उनको वीक करने का प्रयास हो रहा है। दरअसल अमित, पूरा मामला ये है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ये प्रयास है कि वो एजेंडा सेट करे, जनता से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करे और ये दिखाए कि जो मौजूदा सरकार है वो किस तरीके से उनकी अनदेखी कर रही है, उनके हितों का ख्याल नहीं कर रही है और विपक्ष जो है उनके मुद्दों को उठा रहा है। इसी घटनाक्रम में ये जो ट्वीट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा हमला है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये घटनाएं सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं हो रही हैं। इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस के स्टेट में भी होती हैं। 3 दिन पहले जो घटना हुई पंजाब में, उसके बारे में भी राहुल गांधी को टिप्पणी करनी चाहिए, उन बातों का भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि राहुल गांधी हर वक्त सिलेक्टिव राजनीति को अप्रोच करते हैं और वो सिलेक्टिव ट्वीट करते हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी। अभी यही तो बड़ी बात है कि बेअदबी पर कार्रवाई नहीं करते हैं और लिंचिंग पर राजनीति कर रहे हैं, लिंचिंग पर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन पंजाब की हालत नहीं देख रहे हैं, वहां भी लिंचिंग का शिकार हुआ है एक शख्स, वहां के बारे में बात नहीं होती, वहां की कार्रवाई नहीं होती। अपने सांसदों के किए कृत्यों के बारे में, अपने विधायकों के जरिए किए गए कृत्यों के बारे में कांग्रेस चुप रहती है, मौन रहती है। इनका विधायक सदन के अंदर रेप पर भद्दी और अनर्गल टिप्पणियां कर देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पंजाब में लिंचिंग हो जाती है, वहां के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन सियासत करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। देखिए, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस सत्र के दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से जो निलंबित सांसद हैं वो लगातार सदन के बाहर एक अलग पार्लियामेंट चला रहे थे। सरकार का सिर्फ इतना कहना था कि संसद किसी पार्टी की नहीं होती, संसद की एक गरिमा है। आज रूलिंग पार्टी बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी। अगर सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है तो क्या सांसदों को पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर यह कहा कि हमने गलती क्या किया है कि हम माफ़ी मांगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस वक्त राजनीति चल रही है वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए चल रही है। कहां पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है, कहां ऑपोजिशन माइलेज ले सकता है, उसी मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस खबर को बताने और समझाने के लिए। रुक